हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शेफ बे 90। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा मॉइस्ट हीट कुकिंग मेथड के बारे में। मॉइस्ट हीट कुकिंग मेथड क्या होता है? कुकिंग मेथड जो है दो तरीके का होता है, एक होता है मॉइस्ट हीट और एक होता है ड्राई हीट। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉइस्ट हीट कुकिंग मेथड्स के बारे में। तो मैं बता दूँ, मॉइस्ट हीट जो कुकिंग मेथड है ये सबसे हेल्दीएस्ट कुकिंग मेथड होता है। इस मेथड में 7 तरीके से हम खाना को कुक करते हैं। जैसे सबसे पहले होगा ब्लांचिंग, उसके बाद बॉइलिंग, फिर ब्रेसिंग, पोचिंग, स्कैल्डिंग, सिमरिंग, स्टूइंग और स्टीमिंग। तो स्टेप बाय स्टेप जो मॉइस्ट हीट कुकिंग मेथड है, इसके सारे कुकिंग टेक्निक के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लांचिंग के बारे में। ब्लांचिंग के बारे में हमको ऑलमोस्ट सबको ही पता है। ब्लांचिंग इस मेथड में जो है बॉइलिंग वाटर में वेजिटेबल्स या तो फ्रूट्स को डाला जाता है और उसको जल्द से जल्द निकाल दिया जाता है। इस मेथड में हम क्या करते हैं, जो वेजिटेबल्स है उसका टेक्सचर इस मेथड में बहुत बढ़िया बन जाता है। कलर में चेंजेस आता है। वेजिटेबल्स या फ्रूट्स, काफ़ी सारे वेजिटेबल्स या फ्रूट्स का अंदर शुगरी मतलब उसके अंदर शुगर होता है, तो क्या होता है ब्लांचिंग करने से उसको जो शुगर लेवल है वो बढ़ जाता है, उसका टेस्ट में बढ़ोतरी आता है। और ब्लांचिंग मेथड इसलिए भी यूज़ किया जाता है काफ़ी टाइम, क्योंकि हम वेजिटेबल्स को ब्लांच करके अगर फ्रीज़र में भी रखता है तो इसका टेक्सचर में या फिर टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये लॉन्ग टाइम तक फ्रेश रहता है। सेकेंड नंबर पे आता है बॉइलिंग। बॉइलिंग मेथड में हमारा जो बॉइलिंग वाटर बॉइलिंग टेम्परेचर है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर उससे ज़्यादा ही होता है। इस मेथड में जो पानी का मात्रा है काफ़ी ज़्यादा होता है, और इसमें चाहे वेजिटेबल्स हो या तो नॉन वेज हो, मीट हो, इसको डाल के पकाया जाता है। और बॉइलिंग मेथड में हम जो है सॉफ्ट जो मीट होता है या फिर वेजिटेबल्स है तो उससे हम बॉयल नहीं करते। जैसे कि एग्जांपल के लिए फ़िश हो गया या फिर एग्स हो गया। इसमें बॉइलिंग मेथड में एग या फिश जो सॉफ्ट तरीके के फ़िश होते हैं उसे कुक नहीं करा जाता है, क्योंकि इसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है। इस मेथड में मोस्टली हम बीन्स, पास्ता, कैरेट और जो पोल्ट्री वगैरह होता है, अगर हम उसे बॉयल करना चाहते हैं तो इस मेथड में किया जाता है। इसके बाद आता है ब्रेसिंग। ब्रेसिंग जो है ये बहुत ही अच्छे एक कुकिंग मेथड है। इस मेथड में जो बड़े अमाउंट का जो लार्ज जो मीट होता है, बड़ा साइज़ का जो मीट होता है उसको मोस्टली कुक किया जाता है। और इसका जो लिक्विड होता है ये सिर्फ पानी नहीं होता है, इसमें काफ़ी सारे सॉसेस का भी ऐड होता है। जैसे कि बॉयल में क्या होता है, सिर्फ पानी का ऊपर ही वेजिटेबल्स या तो मीट को पकाया जाता है, पर जो ब्रेसिंग में जो लिक्विड रहता है, जो मीट है उसके साथ में इसके लिक्विड को भी सर्व किया जाता है एज अ सॉस। तो मोस्टली इसका जो लिक्विड इसमें ऑयल वगैरह यूज़ किया जाता है और काफ़ी सारे सॉसेस का भी यूजेस होता है। इसके बाद आता है पॉचिंग। जी हाँ, पॉचिंग इस मेथड में हमारा जो पानी का टेम्परेचर है ये ऑन 60 से लेके ऑन 80 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रहना चाहिए पॉचिंग मेथड में। जैसे कि मैंने बताया था कि बॉइलिंग मेथड में हम काफ़ी सारे मीट को या फिर अंडा को भी हम नहीं पकाना चाहिए, क्योंकि उसके जो टेम्परेचर है काफ़ी ज़्यादा होता है, सारे टूट जाते हैं। तो पॉच मेथड में हम मोस्टली जो सॉफ्ट तरीके के जो फिश होता है या फिर अंडा होता है, इसको अगर हम बॉयल करना है तो पॉच मेथड को यूज़ किया जाता है इस काम के लिए। इसके बाद जो होता है स्कैल्डिंग। स्कैल्डिंग इस मेथड में जो पानी है उसका टेम्परेचर होता है ऑन 50 डिग्री फ़ारेनहाइट। और इस स्कैल्डिंग मेथड को मोस्टली यूज़ किया जाता है जैसे कि शुगर को कैरामलाइज करने के लिए, या फिर जब हम वाइट सॉस वगैरह बना रहे हैं उस टाइम जो फ्लारा बटर को मिक्सचर होता है उस टाइम पे, या फिर चॉकलेट को हम जब मेल्ट करता है इस टाइम पे भी स्कैल्डिंग मेथड को यूज़ किया जाता है। अगर सिंपली मैं आपको बताऊँ तो दूध जो है एक बार उगल जाता है गर्म होके, उसके बाद अगर हम चाहते हैं कि नहीं इसको गिर ना जाए, हम जितना टेम्परेचर में इसको रखता है उसके बाद एक आता है ऑटोमेटिकली बॉयल होते रहता है पर ऊपर तक नहीं आता है। एग्जैक्टली इसी मेथड को कहा जाता है स्कैल्डिंग मेथड। इसके बाद आता है सिमरिंग। सिमरिंग इस मेथड में जो पानी होता है हमारा ये ऑन 80 डिग्री फ़ारेनहाइट पे बॉयल होना चाहिए। और सिमरिंग मेथड में क्या होता है, हमको बड़ा साइज़ का मीट वगैरह पकाने के लिए हम सिमरिंग मेथड्स की यूज़ करता है। इस मेथड में हो सकता है काफ़ी टाइम हम पानी डाल के भी उस मीट को पका रहा है, या फिर काफ़ी टाइम पे सॉसेस की भी यूज़ किया जाता है, या फिर सीजनिंग वाला जो लिक्विड है उससे भी, या फिर स्टू जो होता है स्टू को यूज़ किया जाता है सिमरिंग प्रोसेस में मीट को कुक करने के लिए। ये जो मेथड होता है सिमरिंग मेथड में जो कुकिंग प्रोसेस क्या होता है, इसमें स्लो गैस में स्लो फ्लेम में लॉन्ग टाइम तक मीट को पकाया जाता है। तो क्या होता है जो मीट होता है ये काफ़ी जूसी होता है और सॉफ्ट होता है। तो जिसलिए इस सिमरिंग मेथड की यूज़ किया जाता है मीट को पकाने के लिए, जो बड़ा साइज़ का मीट रहता है उसके लिए। इसके बाद आता है स्टीमिंग।
ऑलमोस्ट हम सबको पता है स्टीमिंग के बारे में। ओके, तो स्टीमिंग को जो है जेंटल मॉइस्ट हीट कुकिंग मेथड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि स्टीमिंग एक ऐसा प्रोसेस है, जैसे हम पहले डिस्कस किया है बॉइलिंग के बारे में या फिर पॉचिंग के बारे में। इस मेथड में क्या हो जाता है, जो भी मीट है या फिर वेजिटेबल्स है, हम इसको डायरेक्ट पानी के अंदर डाल देते हैं, और जो मीट या वेजिटेबल्स का अंदर जो न्यूट्रिशन होता है, जो भी प्रोटीन वगैरह होता है या फिर सीजनिंग होता है, सारे पानी के अंदर कुछ उसका परसेंटेज निकल जाता है, पानी के अंदर चला जाता है, और उसके जो न्यूट्रिशन है उसमें कमी आ जाता है, जो एग्जैक्ट हमारा जो मीट है या फिर वेजिटेबल्स है। पर स्टीमिंग में ऐसा कुछ भी नहीं होता। स्टीमिंग में डायरेक्ट पानी का टच में नहीं आता है। इस पानी को स्टीम करके इसको पकाया जाता है, जिस वजह से जो मीट या फिर वेजिटेबल्स जो इसके अंदर जो न्यूट्रिशन है उसमें कोई कमी नहीं आता है, और एक कुक भी हो जाता है। और इस मेथड में भी जो फूड रहता है हमारा काफ़ी जूसी रहता है, मॉइस्चर होता है। तो सबसे अच्छा प्रोसेस इसका अंदर अगर मैं कहूँ तो सबसे अच्छा स्टीमिंग प्रोसेस ही है, जिसलिए इसे जेंटल मॉइस्ट हीट कुकिंग मेथड्स भी कहा जाता है। ओके, तो इसके बाद आता है स्टूइंग मेथड्स। स्टूइंग मेथड में क्या होता है, ये स्टूइंग मेथड भी सेम सिमरिंग मेथड की तरह ही काम करता है, बस इसके डिफरेंस ये होता है कि जो सिमरिंग मेथड है इसमें जो स्टू या फिर लिक्विड की मात्रा होता है काफ़ी होता है, जिसमें हम मीट को, बड़ा साइज़ का मीट को डाल के लॉन्ग टाइम तक पकाता है, और इसके जो लिक्विड है इसको खाना का साथ में सर्व नहीं किया जाता है। जो मीट को हमने उसके साथ में पकाया उसके अंदर डाल के उसके साथ में सर्व नहीं किया जाता है। पर जो स्टूइंग प्रोसेस है, इस प्रोसेस में हम बड़ा साइज़ को मीट को लिक्विड के अंदर डाल के पकाते हैं, और जो लिक्विड है इसका क्वांटिटी उतना नहीं होता है जितना सिमरिंग में, मतलब एक लिमिटेड क्वांटिटी होता है। और जब ये मीट पक जाता है उसके बाद मीट के साथ में इस लिक्विड को भी सर्व किया जाता है ऐसा सॉसेस या ग्रेवी। तो यही डिफरेंस है सिमरिंग के बारे में और स्टूइंग के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताया मोस्ट हीट कुकिंग मेथड्स, जो सबसे हेल्दीएस्ट कुकिंग मेथड है, और जो सेकेंड में रहा ड्राई हीट कुकिंग मेथड्स, जिस कुकिंग मेथड में क्या होता है, फूड को डायरेक्ट हम फ्लेम के ऊपर लगा के या फिर आग में डाल के पकाता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चाहते हो कि ड्राई हीट कुकिंग मेथड के ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊँ तो ज़रूर मेरा कमेंट सेक्शन में आप बताना, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।